महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाने का फैसला राज्य सरकार ने विवाद के बाद वापस ले लिया है। अब तक हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में कभी कोई विरोध नहीं था, लेकिन पहली बार इसे लेकर पूरे राज्य में आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध का कारण था 3 लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये विरोध क्यों था और आखिर महाराष्ट्र के लोगों और विपक्षी नेताओं को इससे क्या दिक्कत थी, ये हम आपको अपने पहले के इस वीडियो में बता ही चुके हैं। अगर अब तक आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी नहीं पता है तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या फर्क होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। आखिर हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकी। हिंदी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा है, जिसे आधिकारिक भाषा भी कहा जाता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, मैं बताती हूँ आपको। राजभाषा का उपयोग गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए होता है, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे देश की पहचान होती है, एकता और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ज्यादातर लोग राष्ट्रभाषा ही बोलते और समझते हैं। राजभाषा का दायरा लिमिटेड होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का दायरा वाइड होता है। राजभाषा का प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में है और राष्ट्रभाषा का भी, लेकिन भारत के संविधान में कोई डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अब सवाल यह है कि जब ज्यादातर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं तो इसे राष्ट्रभाषा घोषित क्यों नहीं किया गया। इसका कारण भी जानते हैं। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जहां 121 लैंग्वेजेस और 270 मदर टंग बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। हमारे देश के लोग अपनी मदर टंग बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए फ्री हैं। इसलिए भारत में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका एक बड़ा कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो ना तो हिंदी बोलती है और ना ही हिंदी समझती है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया तो इस आबादी को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाएंगी। इसे ऐसे समझिए कि दक्षिण के राज्यों में जहां लोगों को हिंदी नहीं आती, ऐसे में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे तो वहां के लोग सरकारी दफ्तरों में काम कैसे कर पाएंगे। वैसे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी और देवनागरी लिपि को राजभाषा माना गया है। हिंदी को सरकारी कामकाजों में इस्तेमाल करने की व्यवस्था 15 साल के लिए लागू की गई थी, लेकिन 15 साल बाद भी ये देखा गया कि ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा था। संविधान निर्माताओं ने भी ये लिखा था कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो हिंदी भाषा को प्रमोट करे और उसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हिंदी की डिक्शनरी और मजबूत की जानी चाहिए, पर हिंदी को लेकर सरकारों का रुख ऐसा रहा ही नहीं। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अब अलग अलग राज्य की सरकारों की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बात बनती हुई दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हिंदी को लेकर कोई प्रोटेस्ट या बड़ा आंदोलन ना हुआ हो। पहले भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। भारत में हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, असमिया, मराठी को लेकर कई बार बड़े आंदोलन हुए हैं। 1950-60 के दशक में हिंदी थोपने के विरोध में दक्षिण भारत, खासकर के तमिलनाडु में तो हिंसक आंदोलन हुए। असम, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में भी भाषा के मामले पर काफी तनाव रहा, क्योंकि ये राज्य लैंग्वेज के बेसिस पर ही बने हुए हैं। स्वतंत्र भारत में इसी दशक में अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ आंदोलन भी चला, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। इसमें कई राजनीतिक दल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े थे। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का असर पूरे देश में दिखा। बाजार बंद हुए और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब अंग्रेजी के खिलाफ ऐसे आंदोलन नहीं होते। अंग्रेजी का विरोध भी लगभग खत्म सा ही हो चुका है। देखा जाए तो भाषाएं भारत में हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा होती तो उसकी एक अलग स्थिति होती। पढ़ाई लिखाई से लेकर ऑफिस वर्क में भी इसके मैंडेटरी लैंग्वेज बनने के चांसेस रहते, लेकिन विवाद और विरोध के बीच कभी ऐसा नहीं हो पाया।
और अब तो खैर ऐसा होने के चांस कम ही लगते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बाद अब ये कंफर्म सा ही है कि हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा बनना बहुत मुश्किल है और वो राजभाषा ही बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए।